दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद श्री मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। राजौरी जिले के केसरी हिल इलाके में 5 पैरा कमांडो की शहादत का बदला लेने के लिए सेना ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाते हुए 24 घंटे के भीतर एक आतंकी को मार गिराया, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। घायल होने के बाद दहशतगर्द भागकर किसी प्राकृतिक गुफा में छिप गया है। उसकी तलाश व्यापक पैमाने पर की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को राजौरी का दौरा कर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजौरी व पुंछ में बढ़ती आतंकी घटनाओं के मद्देनजर खासकर सुरक्षा समीक्षा बैठक कर हिदायतें दी। उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगे जवानों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। रक्षा मंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी थे। ब्रिटेन में 70 साल बाद राज्याभिषेक, किंग चार्ल्स के सिर सजा ताज। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय को शनिवार को ताजपोशी हुई। 1000 वर्ष से चली आ रही परंपरा के तहत चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी क्वीन कंसोर्ट कैमिला को ताज पहनाया गया। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में हादसे के बाद भारतीय सेना ने अपने सभी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जमीन पर उतार लिए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ध्रुव का संचालन अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। वीरवार को किश्तवाड़ में हुए हादसे में सेना के तकनीशियन की मौत हो गई थी, जबकि 2 पायलट जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर में पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। शनिवार दोपहर बाद प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। कश्मीर घाटी में बिजली गिरने और बादल फटने से दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के विरोध में मणिपुर में भड़की हिंसा में अब तक 54 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं भारत म्यांमार सीमा पर स्थित विद्रोहियों के शिविरों से मणिपुर को अशांत करने की कोशिशों की सूचना के बाद सेना ने भारत म्यांमार सीमा पर चीता हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। जमीनी स्तर पर असम राइफल्स के जवान चौकसी कर रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच इम्फाल घाटी में शनिवार को हालात नियंत्रण में आए और बाजार व दुकानें खुलनी शुरू हुई। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2023 का आयोजन आज देश के 499 शहरों में 4000 परीक्षा केंद्रों में होगा। इसमें 20,86,000 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक आयोजित होगी। वहीं हिंसाग्रस्त मणिपुर में परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में छिपे खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंचवड़ की 2 हमलावरों ने शनिवार सुबह हत्या कर दी। पंचवड़ खालिस्तानी कमांडो फोर्स पंचवड़ गिरोह का मुखिया था। जल शक्ति विभाग के टैंकरों में लीकेज से सड़कों पर दावों का रिसाव हो रहा। लोगों को नहीं, सड़कों की प्यास बुझा रहे टैंकर। 7.20 लाख लीटर के 22 टैंकरों में रोजाना लीकेज के कारण 1.32 लाख लीटर पानी सड़कों पर बह रहा। G20 बैठक जम्मू कश्मीर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने का बड़ा अवसर, कहा पर्यटन सचिव सैयद आबिद रशीद शाह ने। आइनॉक्स सिनेमा में फिल्म वेलकम टू कश्मीर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कहा, फिल्म शूटिंग के लिए 300 नए स्थलों की पहचान। प्रदेश में शूटिंग करने में रुचि रखने वालों को खुले दिल से निमंत्रण। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रमिका। धन्यवाद मीरा। प्रस्तुत है अन्य समाचार। वर्षा और ओलावृष्टि से गिरा पारा, फसलों को नुकसान, काटकर खेत में रखी गेहूं की फसल भीगने से प्रभावित होगी गुणवत्ता।
सब्जियों की फसल को भी पहुंचा नुकसान। प्यासा ना रहे गगन से उतरा कोई पक्षी, आओ इन्हें पानी पिलाएं। पक्षियों को पानी पिलाने के लिए डोगरा सदर सभा जम्मू ने निकाली जागरूकता रैली। छात्र छात्राओं ने भी उत्साह से लिया भाग। रैली में बच्चों के अलावा कलाकार, साहित्यकार भी हुए शामिल। सभा अध्यक्ष पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह ने सभी से जुड़ने का किया आग्रह। कटरा में श्रद्धालुओं के स्वागत में तैयार हुआ द्वार। नगर पालिका कटरा द्वारा कटरा के ऐतिहासिक मुख्य बाजार के प्रवेश द्वार पर बनाया गया स्वागत द्वार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगभग 1,70,000 रुपए की लागत से नगर पालिका कटरा द्वारा भव्य स्वागत द्वार का निर्माण करवाया गया है। बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वालों पर 1.5 लाख जुर्माना। जम्मू कटरा के बीच चलने वाली विभिन्न ट्रेनों में बिना आरक्षित टिकट के सफर करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए रेल प्रबंधन ने करीब 1 सप्ताह के भीतर 232 लोगों को किया जुर्माना। शहर में जून में पहुंच जाएगी ई बसें। जुलाई से सुविधा मिलने की संभावना। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू शहर के अलावा कठुआ, सांबा और कटरा के लिए ई बसें जुलाई से चलने की संभावना है। चार्जिंग स्टेशन पर काम जोरों पर। कठुआ में जगह नहीं हो रही फाइनल। बारामूला में लश्कर आतंकी ढेर। जिले में 48 घंटे में 3 मारे गए। मकान में छिपा था दहशतगर्द। मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद। एक जोन में 3 साल से अधिक सेवा नहीं दे सकेंगे शिक्षक। नई तबादला नीति छात्र केंद्रित है। ये एनुअल ट्रांसफर ड्राइव से अलग है। हर वह शिक्षक जिसके एक स्थान पर 3 साल तक सेवाएं दी हैं, उसके लिए तबादला नीति के तहत आवेदन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों को सबसे कठिन माने जाने वाले जोन 4 और 5 में भेजा जाएगा। ये बातें स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू अशोक शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के दौरान कही। बंगाल की खाड़ी में आज चक्रवाती तूफान मोचा की आशंका। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के दोहा चरण का खिताब जीतकर नए सत्र की शानदार शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हवा के चलते भाले को दूर तक फेंकना चुनौतीपूर्ण था। विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में आकाश और निशांत। विराट की पारी RCB के नहीं आई काम। सॉल्ट के पलटवार से दिल्ली जीती। पिछले 2 मैचों से हार का सामना कर रही राजस्थान रॉयल्स की टीम आज अपने घरेलू मैदान में सनराइज हैदराबाद के खिलाफ उतरेगी। आइए अब जान लें मौसम के बारे में। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी। तापमान अधिकतम 32.8 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का सूर्यास्त 7:17 पर और कल का सूर्योदय 5:40 पर होगा।